हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ उमर फारूकी एंड फ्रॉम सोशल कोरिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे CRUD ऑपरेशन यूजिंग PHP प्रोसीजरल फंक्शन। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक छोटा सा टेम्पलेट बनाया हुआ जिसके ऊपर मैं CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा सा फॉर्म है जिस पे क्लिक करने पे डेटा को इंसर्ट करूँगा। एडिट बटन पे क्लिक करने पे मैं डेटा को अपडेट करूँगा। डिलीट पे क्लिक करने पे मैं डेटा को डिलीट करूँगा। दोस्तों यहाँ पे C फॉर क्रिएट डेटा को इंसर्ट करेंगे, R फॉर रीड यहाँ पे जो भी कार्ड देंगे। अभी तो सिंपल सा एक कार्ड प्रिंट कर रहा है, स्टैटिक है ना, डायनेमिकली हम डेटाबेस से लोड नहीं कर रहे हैं इसको डेटाबेस से लोड करेंगे, डेटाबेस से कंटेंट को फेच करेंगे, रीड करेंगे एंड देन डेटा को अपडेट करेंगे एंड देन डेटा को डिलीट भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या बनाया हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा कार्ड है जो कि यहाँ पे जो मेरा कार्ड दिख रहा है, सब्सक्राइब चैनल सोशल कोरिया फॉर मोर वीडियो समथिंग, ये कार्ड पे ये कार्ड का हम लोगों ने थोड़ा डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म पे एक आइकॉन दिख रहा है, व्हाट्स इन योर माइंड इन टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट है, यहाँ पे बटन पब्लिश का दिया हुआ है। और यहाँ पे जो फ्रेमवर्क मैं यूज़ किया हूँ मटेरियलाइज CSS फ्रेमवर्क का यूज़ करके डिज़ाइन को सिंपल बनाया। बहुत इजी फ्रेमवर्क, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आते हैं अपने पॉइंट पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं PHP का टैग लगाता हूँ क्योंकि PHP का यूज़ करने के लिए मुझे PHP का टैग लगाना कंपलसरी होता है। ओके तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे CRUD ऑपरेशन। तो उसके लिए हम डेटाबेस को पहले क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं लाइक नोट्स नाम करके। और यहाँ पे डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है और डेटाबेस के अंदर हम लोग चलते हैं, नोट्स नाम का टेबल भी क्रिएट करते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला देता हूँ नोट ID एंड सेकेंड वाला देता हूँ नोट देता हूँ एंड नोट कंटेंट लिख देता हूँ, थोड़ा परफेक्ट अच्छा लगेगा। एंड थर्ड वाला लिखता हूँ मैं टाइम स्टैम्प। नोट ID जो कि हमारी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट चेक कर देता हूँ। नोट कंटेंट जो कि हम वेरकर टाइप का डेटा लेंगे, इसका मैं लेंथ मेंशन कर देता हूँ, लाइक मुझे सिर्फ 400 से ऊपर डेटा नहीं चाहिए। टाइम स्टैम्प जो कि मैं टाइम स्टैम्प का यूज़ करूँगा। टाइम स्टैम्प सेव पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम है हमारी स्क्रिप्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम स्क्रिप्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो हमारा कोड होगा हम उसको सेपरेट फाइल में भी बना सकते हैं। अगर हम किसी फाइल में बनाएंगे उसको इंक्लूड करके हम उसको कहीं पे भी यूज़ करेंगे, हमको कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए हमारी स्क्रिप्ट छोटी है और हम इसको इसी पे बनाएंगे। तो डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे PHP का प्रीडिफाइंड फंक्शन MySQL कनेक्ट का यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे। उससे पहले हम लोग जो भी हमको इंस्टेंस मिलेगा हम लोग इसको $con के अंदर असाइन करेंगे। MySQL कनेक्ट जो कि 4 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है तो उसको हम चारों पैरामीटर देते हैं। पहला पैरामीटर हमारा होता है हमारा हॉस्ट कौन सा है, तो अभी हम जिस हॉस्ट पे काम करें वो हमारा लोकल हॉस्ट है। और सेकेंड वाला हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस का जो यूज़र नेम होता है XAMPP या लोकल सर्वर वो रूट होता है। और थर्ड वन जो कि हमारे डेटाबेस का पासवर्ड है, डेटाबेस का पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। और फोर्थ वन हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, वहाँ पे हम लोग जो डेटाबेस क्रिएट किए तो उसका नाम नोट्स था तो यहाँ पे हम नोट्स मेंशन कर देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेस हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं $con, अगर $con सक्सेस कनेक्ट हो चुका है ट्रू रिटर्न करता है तो मैं लिख देता हूँ कनेक्टेड एंड एल्स फेल टू कनेक्ट। ओके फाइल को सेव करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कनेक्टेड, मीन्स हमारी ये फाइल डेटाबेस से कनेक्टेड हो चुकी है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी क्वेरी को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अपने फॉर्म पे देखते हैं कि हमारा फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड है डेटा को पोस्ट करने के लिए। यहाँ पे जो दिख रहा है वो सिंगल ही फील्ड दिख रहा है। ओके तो यहाँ पे देखते हैं फील्ड का नाम हमारा जो नोट्स है और हमारे बटन का जो नाम है बटन पोस्ट है। तो हम चेक करेंगे अगर हमारे बटन पोस्ट पे क्लिक हुआ है तो ही हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ इससे $_पोस्ट, अगर हमारे पोस्ट एरे पे हमारा बटन पोस्ट एग्जिस्ट करता है देन ही हम इस क्वेरी को फायर करेंगे। ओके तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नोट करके, नोट्स करके, और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मैं पोस्ट के अंदर जो नोट्स नाम करके हमारे पास जो की होगी उसको हम पास कर देंगे और हमको नोट्स फील्ड के अंदर जो भी डेटा हमारे को मिलेगा पोस्ट मेथड से वो हम इसको इसमें असाइन कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ। क्वेरी हमारी कुछ इस तरह से होगी, इंसर्ट इनटू नोट्स। हम नोट्स टेबल के अंदर इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम नोट्स लिखेंगे एंड कॉलम का नाम लिखेंगे कि नोट कंटेंट एंड इसको वैल्यूज देंगे $नोट एंड इसको फायर करने के लिए मैं रन करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और फायर करने के लिए PHP का प्रीडिफाइंड फंक्शन MySQLite क्वेरी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दो पैरामीटर ये एक्सपेक्ट करता है। पहला पैरामीटर होता है हमारा डेटाबेस का कनेक्शन का इंस्टेंस बोल सकते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पे हम सेकेंड पैरामीटर हमारी क्वेरी का पास करेंगे और इसको लाइक ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इको सिंपली कर देते हैं। अगर मेरा डॉलर रन सक्सेसफुली रन कर चुका है देन हम लोग इसको इको करते पोस्टेड, एल्स इको करेंगे फेल टू पोस्ट लाइक समथिंग। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ डेमो कंटेंट और मैं पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है, इको मेरा प्रिंट हो रहा है कि पोस्ट हो चुका है। डेटाबेस को हम चेक करते हैं तो डेटाबेस के अंदर हमारी एक वैल्यू भी आ चुकी होगी, यहाँ पे वैल्यू भी आ चुकी है। इसी तरह मैं दूसरा कंटेंट भी पोस्ट करता हूँ, दिस इज़ आ सेकंड डेमो कंटेंट। पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ये भी पोस्ट हो चुका है, दिस इज़ आ थर्ड डेमो कंटेंट। दोस्तों डेटा को टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट करने के लिए हमको इंसर्ट इनटू हमारे को किस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है वहाँ पे टेबल का नाम मेंशन करते हैं और टेबल के कौन सी कॉलम में वैल्यू को डालना है उस वैल्यू को सीरियल वाइज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। लाइक यहाँ पे अगर नोट्स लिखे हैं तो यहाँ पे भी आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा फील्ड रहती है तो जैसा जिस तरतीब में आप इसको लिख रहे हैं सेम तरतीब में सेम सीरियल वाइज आपको उसको भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा कम्प्लीटली पोस्ट हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने डेटा को रीड करने के लिए। डेटा को रीड करने के लिए हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट की और लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट नोट आईडी एंड नोट कंटेंट फ्रॉम नोट्स। ओके, और इसको फायर करने के लिए हम $रन लिखते हैं MySQLite क्वेरी जो कि PHP का प्रीडिफाइंड फंक्शन है क्वेरी को फायर करने के लिए। दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, पहला पैरामीटर हमारा डेटाबेस का वेरिएबल एंड सेकेंड वाला हमारी क्वेरी का। इसको फायर करने के बाद ये हमारी क्वेरी फायर हो जाएगी और ये जो हमको डेटा मिलेगा वो एक से ज़्यादा डेटा मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं लगाया कि जहाँ पे आईडी ये हो, नेम लाइक समथिंग हो, ऐसा कोई भी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लगाया। तो इसलिए हमको एक से ज़्यादा डेटा मिलेगा। तो डेटा को हमको यहाँ पे कार्ड पे प्रिंट करना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। मीन्स जब तक हमको डेटा मिलता रहेगा तब तक हम लोग डेटा को प्रिंट करते रहेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं कार्ड के पास और कार्ड मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो PHP का हम यहाँ पे टैग लगाते हैं और PHP का टैग क्लोज करते हैं। एक नीचे भी PHP का टैग लगाते हैं और PHP का टैग क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल लूप की कंडीशन व्हाइल $data इज इक्वल टू MySQLite fetch a sock मीन्स जब तक डेटा मिलता रहेगा तब तक ये लूप रन करता रहेगा। ओके, और मैं ये मेरा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसको डेटा मिलता रहेगा। तो मैं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब जब मेरा लूप चले मेरे साथ लूप के साथ ये कार्ड भी बार बार प्रिंट करे। ओके, और कार्ड के साथ मैं कंटेंट भी प्रिंट करूँगा। यहाँ पे जो मैं लिख रहा था वो मैं स्टैटिक हार्ड कोड किया था। अब मैं चलता हूँ डेटाबेस से जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को यहाँ पे व्यू करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं इको का यूज़ करूँगा और मैं $data ऑफ नोट कंटेंट को यूज़ करके मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल चुका है। लाइक अभी मैंने 3 डेटा पोस्ट किया तो मुझे 3 डेटा मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ लाइक सब्सक्राइब our YouTube channel for more videos। पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। लाइक आप लिख सकते हैं कि
ऑर्डर बाई नोट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हमको जो भी डेटा मिलेगा वो जो सबसे लास्ट में पोस्ट आएगा वो सबसे टॉप पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम डेटा को रीड भी कर चुके हैं। अभी हमारा जो स्टेप बाकी है अपडेट करने हैं और हमको डिलीट करना है। तो अपडेट करने से पहले मैं आपको डिलीट करने का बताता हूँ, क्योंकि डिलीट शॉर्ट है और डिलीट बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिलीट करने का आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ कंडीशन से पहले मैं यहाँ पे कुछ हमारी जो एडिट नोट है इस पर मैं कुछ लिखूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा डिलीट करके, और इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी आईडी होगी PHP, जो भी हमारी पोस्ट आईडी होगी यहाँ पे मैं इको करूँगा, इको $data ऑफ पोस्ट आईडी। ओके, $data ऑफ पोस्ट आईडी। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट नोट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं पेज में। हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज़ किए थे नोट आईडी है, नॉट पोस्ट आईडी है। ओके, तो इसलिए मुझे एक्सेप्शन दे रहा था। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आईडी भी मिल रही है, नोट आईडी जो भी है 3। अब सिंपली मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मेरे इस पे URL पे गेट मेथड पे डिलीट नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो उसका डेटा लेकर मैं एक डिलीट की क्वेरी को फायर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको फायर करने के लिए आपको सिंपली इफ़ कंडीशन लगाना होगा। इफ़ पे चेक करना पड़ेगा, इफ़ इज सेट $_get delete। अगर सेट है हमारे URL में $delete नाम का कोई वेरिएबल, तो यहाँ पे $ID लेते हैं इज इक्वल टू $get delete। ओके, और यहाँ पे मैं क्वेरी को लिखता हूँ delete from notes where note id is equal to $ID। सिंपली अब क्वेरी को फायर कर दूंगा, $run इज इक्वल टू mysqli क्वेरी, एंड ये 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। तो पहला पैरामीटर हमारे डेटाबेस का कनेक्शन का होता है और हमारा दूसरा पैरामीटर हमारी जो क्वेरी हम लोगों ने लिखी है उसका होता है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने से पहले मैं सिंपली यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर इफ़ $run अगर ये सक्सेसफुली फायर हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हीडर ओपन कर देता हूँ, मतलब इसको दूसरे पेज पे भेज देता हूँ। लोकेशन, हमारे पेज का नाम index.php था, index.php भेज देता हूँ। ओके, पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, दिस इज़ द थर्ड डेमो कंटेंट, इसको मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और ये डिलीट हो चुका है और मुझे इंडेक्स पेज पे भेज दिया गया इसने फिर से। दिस इज़ अ सेकेंड डेमो कंटेंट, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये भी डिलीट हो चुका है। दिस इज़ अ डेमो कंटेंट, इसको डिलीट करूँगा, ये भी डिलीट हो चुका है। ओके, मैं फिर से जितना कंटेंट पोस्ट करना चाहूँ मैं पोस्ट कर सकता हूँ। कोई दूसरा कंटेंट पोस्ट करना चाहूँ, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़, इसको भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अपडेट हो चुका है। डिलीट पे क्लिक करूँगा तो लास्ट वाला डिलीट हो रहा है, ऊपर वाला टॉप पे डिलीट करो तो टॉप वाला डिलीट हो रहा है। अभी दोस्तों कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं और कैसे हम लोग डेटा को डिलीट करते हैं, कैसे डेटा को अपडेट करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली मैं काम करता हूं कि यहाँ पे सेम पेज से भी मैं कर सकता हूं, लेकिन सेम पेज में ज़्यादा कोड हो जा रहा है। डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम नोट्स, मतलब टेबल का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कहाँ से आपको डेटा को डिलीट करना है। यहाँ पे आपकी कंडीशन आएगी वेयर लाइक नोट आईडी इज इक्वल टू समथिंग, वेयर नोट कंटेंट इज इक्वल टू लाइक समथिंग। आप यहाँ पे कुछ भी कंडीशन पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे पास नहीं करते तो यहाँ पे सारा के सारा वो डेटा डिलीट कर देगा। तो आपको जो भी कभी भी कोई डेटा को डिलीट करना हो हमारे डेटा बेस या टेबल से, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंडीशन का आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेटा लॉस हो सकता है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर चुके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा कमेंट लिख देते हैं कि डिलीटिंग नोट्स फ्रॉम डेटाबेस सर्वर। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं रीडिंग ऑल द नोट्स
फ्रॉम द सर्वर। ओके, और ये जो है इंसर्टिंग स्ट्रिंग और क्रिएटिंग, क्रेड का जो हमारा पहला है क्रिएटिंग पोस्ट इनटू नोट्स इनटू डेटाबेस सर्वर। ओके, ये मेरा डन हो चुका है। अभी हम चलते हैं हमारा जो नोट्स है उसको अपडेट करने के लिए। उसको अपडेट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिलीट की जगह एडिट लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई डेटा हमारी URL पे एग्जिस्ट करता है। इफ़ इस सेट $get एडिट नाम का अगर हमारे URL पे कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो भी वैल्यू होगी हम एक्सपेक्ट करें ID को, तो हम लोग उसको ID में ही ले लेंगे $get edit। ओके, तो इसके बाद जो हमारी पहली क्वेरी होगी वो हम लोग लिखेंगे $query इज इक्वल टू सेलेक्ट नोट कंटेंट फ्रॉम नोट्स वेयर नोट ID इज इक्वल टू। फायर करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे $run एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद mysqli क्वेरी फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसको दो पैरामीटर हम लोग देंगे, डेटाबेस की कनेक्शन का और हमारी क्वेरी का। ओके, और ये हमारी क्वेरी फायर हो चुकी है। अब $data को हम लोग फेच करते हैं। $data इज इक्वल टू mysqli fetch as sock एंड रन पास कर देंगे यहाँ पे। तो मुझे डेटा मिल चुका होगा, और यहाँ पे जब भी डेटा मुझे मिलेगा तो मैं एक काम करता हूँ कि एक मैं ग्लोबली वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि $post नोट करके नोट कंटेंट नोट सी लिख देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू देता हूँ मैं सिंपली 0 देता हूँ। और यहाँ पे मैं काम करूँगा नोट सी की वैल्यू को मैं चेंज करके, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम लोग जिस कंडीशन में काम कर रहे थे सिंपली वहाँ पे $नोट सी इज इक्वल टू $data ऑफ नोट कंटेंट। लाइक हमारी जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, और हमारे पास जो भी लाइक नोट सी में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नोट सी के अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। और सिंपली यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर ये नोट सी के अंदर कोई डेटा एग्जिस्ट करता है, अगर सेट है, अगर एम्प्टी नहीं है, देन हम लोग इसको भी इको कर देंगे अपने फॉर्म के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू का टैग लिखते हैं, वैल्यू टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सिंपल लिखते हैं इफ़ नॉट एम्प्टी $नोट सी। अगर नोट सी नॉट एम्प्टी है देन इको कर देता हूँ $नोट सी। ओके, और इसको करने के बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ मिल गया। इस पर क्लिक करता हूँ, दिस इज़ अ थर्ड डेमो कंटेंट, तो मुझे इसका डेटा मिल गया, मुझे इसका अपडेट करना है। अभी क्या करना है दोस्तों कि लाइक एडिट बटन पे क्लिक करो तो मुझे पब्लिश की जगह अपडेट बटन आना चाहिए। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ कि सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। उससे पहले PHP का यूज़ करता हूँ, PHP ओके, और इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ इस सेट, यहाँ पे भी हम लोग इस सेट की कंडीशन लगाते हैं $get edit। अगर हमारी URL पे एडिट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, लाइक इको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे ये चीज़। ओके, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन हम लोग सिंपली इको कर देंगे ये बटन। ओके, और यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, लाइक चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे बटन पोस्ट को मैं बटन अपडेट लिख देता हूँ, और पब्लिश की जगह मैं अपडेट लिख देता हूँ। सबमिट क्लास बटन पर्पल रेड, बटन पर्पल को मैं रेड कर देता हूँ। ओके, और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपडेट का बटन आ रहा है इंस्टेड ऑफ पब्लिश। ओके, अभी अपडेट बटन पे क्लिक होने पे क्या करना चाहिए हमको,
अभी उसकी हम लोग क्वेरी लिखते हैं, लाइक इफ़ इससे डॉलर पोस्ट बटन पोस्ट, ये सेम जो कि मैंने पब्लिश करने के लिए लिखा था। यहाँ पे सिंपली एक कमेंट में लिखता हूँ कि अपडेटिंग पोस्ट लॉजिक परफॉर्मिंग फ्रॉम हियर, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ इस सेट $_पोस्ट, अगर हमारे पोस्ट एरे पे बटन पोस्ट का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, बटन अपडेट का, देन ही हम ये क्वेरी को फायर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग $ID लेंगे इज इक्वल टू $get edit, ओके। आईडी जो कि एडिट हमको यहाँ से मिल जाएगा, और एडिट की आईडी हम लोग ले रहे हैं, और जो भी पोस्ट का कंटेंट होगा हम लोग नोट कंटेंट वेरिएबल के अंदर इसको असाइन करेंगे, $post नोट कंटेंट, ओके। अब सिंपली हम लोग क्वेरी फायर करेंगे। क्वेरी हमारी कुछ इस तरह से होगी, लाइक अपडेट नोट्स सेट, मतलब अपडेट किसको करना है, नोट्स टेबल को। सेट क्या कर रहा हूँ मैं, नोट कंटेंट इज इक्वल टू $नोट कंटेंट अपडेट नोट सेट नोट कंटेंट इज इक्वल टू नोट कंटेंट। यहाँ पे हमारी कंडीशन रहेगी कि वेयर, कि जहाँ पे नोट आईडी हो वो हमारी ये वाली आईडी हो। $ID पास कर देता हूँ। यहाँ पे जो आईडी है वो $get ID, मीन्स हमारे जो URL पे आईडी है वो आईडी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि अपडेट करो वहाँ पे जहाँ पे आईडी जो URL पे है वो आईडी होनी चाहिए, ओके। तो अब इसको फायर करने के लिए हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं रन का, और यहाँ पे लिखते हैं MySQLi क्वेरी, 2 पैरामीटर कॉन एंड क्वेरी का। सिंपली अगर रन हुआ है इफ़ $run, तो सिंपली मैं कुछ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग अ मैसेज, और मैं यहाँ पे हीडर फाइल ओपन कर देता हूँ, हीडर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकेशन के बाद जिस पेज पे इसको भेजना होगा मैं उस पेज पे भेज देता हूँ। इंडेक्स पेज पे मुझे भेजना है तो इंडेक्स पेज में लिख देता हूँ, ओके। तो अभी मैं चलता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, ओके। दिस इज़ द थर्ड कंटेंट जो लिखा हो उसको मैं एडिट करके, दिस इज़ द उमर फारूकी फ्रॉम सोशल कोडिया, ओके। अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शायद मेरा पोस्ट अपडेट नहीं हुआ है। क्यों अपडेट नहीं हुआ है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ। लाइक अपडेट कुछ फेल हुआ है, लेकिन नोट कंटेंट नहीं है हमारे पास, नोट्स है, सिंपली नोट्स है। हमारा जो फील्ड का नाम था वो नोट्स था, हम लोगों ने नोट कंटेंट लिखा हुआ था। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। लाइक अभी मेरा अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं है, और मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ दिस इज़ उमर फारूकी फ्रॉम, अपडेट पे क्लिक करूँगा दिस इज़ द उमर फारूकी फ्रॉम सोशल कोडिया, और यहाँ पे फिर से मैं उमर फारूकी सिंपल सा लिखूँगा। तो यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे उमर फारूकी दिख रहा है, बट स्टिल मैं इसको काम करके सोशल कोडिया कर देता हूँ। तो ये मेरा अपडेट हो गया। डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, डिलीट हो जाता है। पब्लिश करने के लिए यहाँ पे हम नया कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, कुछ भी पोस्ट किया है, पब्लिश हो गया है, सब्सक्राइब हो गया, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग ने जो भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यहाँ पे हम लोग जो फंक्शंस यूज़ किए हैं वो प्रोसीजरल फंक्शन यूज़ किए हैं PHP का। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, लाइक हम लोग डेटाबेस का इंस्टेंस का यूज़ करके हम लोग क्वेरी को फायर करेंगे, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल वो चीज़ है। लाइक आप बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी हैंडल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सोशल कोडिया फॉर मोर information, for more program related videos. Thank you very much again. Goodbye.